वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पिछड़े, दलित, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी, अगड़े भी इसमें हैं। इसमें पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। आजमगढ़ इस बार सबसे अच्छी जीत दिलाने जा रहा है धर्मेंद्र यादव को। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है तो हमारे ही कैंडिडेट हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव का रण एक के बाद एक 5 चरण के बाद अब अंतिम 2 चरणों की दहलीज पर आ चुका है। इन 2 चरणों में 27 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 25 मई को छठे चरण की 14 और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की 13 सीटों पर मतदान होना है। तो देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। पूर्वांचल की इस परिधि में पीएम मोदी और सीएम योगी के क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसे मिशन 80 की पिच पर मोदी के सामने जहां हैट्रिक का मौका है, तो वहीं बीजेपी के अलावा अपना दल, राजभर और निषाद सरीखे सहयोगी दलों का भी सामूहिक इम्तिहान है। 2019 के चुनाव में इन 27 में से 18 पर बीजेपी 2 सीट पर अपना दल को जीत मिली थी। ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। समाजवादी पार्टी के लिए भी इस चरण में करो या मरो के हालात हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में बसपा के साथ होने के बावजूद सपा को यहां केवल एक आजमगढ़ सीट पर जीत मिली थी और उपचुनाव में वो सीट भी हाथ से चली गई। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए पूरब की पट्टी पर साइकिल को जीत के लिए ही दौड़ाना होगा, क्योंकि दलित, पिछड़े और सवर्ण वोटरों के समीकरण में यहाँ सपा के पीडीए वाले नारे का भी लिटमस टेस्ट होना है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदि आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी इसमें हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। धर्मेंद्र यादव जी को लेकर कितना जीत के लिए आश्वासन? देखिए, आजमगढ़ इस बार सबसे अच्छी जीत दिलाने जा रहा है धर्मेंद्र यादव को। 2019 में बसपा के खाते में तब यहाँ 6 सीटें आई थीं, लेकिन इस बार मायावती की कम सक्रियता और आकाश आनंद के पर कतरने के कारण बसपा के वोटरों में थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि इन 27 में से कई सीटों पर बसपा के उतारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत वाली गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए काफी हैं। दलित वोटों पर बीजेपी और सपा दोनों की नजर है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बसपा को बीजेपी की बी टीम और वोट काटने वाली बता रहे हैं। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे भाषणों के जरिए भी दलित वोटों में सेंधमारी की जुगत लगा रहे हैं। वहीं पूर्वांचल में पीडीए के सामने पीडीएम वालों का भी पोडियम सजा है। ओवैसी कह रहे हैं कि किसी के पेट में दर्द क्यों। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। वो काम कर रहे हैं तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। बहरहाल पूर्वांचल के इस रण में कौशाम्बी में राजा भैया के दांव ने जहां बीजेपी को तनाव दे दिया है, वहीं सुल्तानपुर वाली सीट पर बसपा प्रत्याशी रह चुके पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह के सपा में आने से भी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं जौनपुर के धनंजय सिंह के बीजेपी को समर्थन ने सपा को टेंशन दे रखी है। ऐसे में सवाल यही है कि इन 27 सीटों पर कौन होगा सिकंदर। 2 चरणों का जो है रण, किसके मजबूत हैं समीकरण,
वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।